हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 31 दिसंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है दोस्तों, वो भी सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आज है 31 दिसंबर। आज 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर की फर्स्ट न्यूज़ है। एक महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांव में बिजली उत्सव का आयोजन किया है। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, बिजली उत्सव का आयोजन सबसे पहले किसने किया? आरईसी लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है भारत की, ठीक है। तो बिजली उत्सव का आयोजन किसने किया? आरईसी लिमिटेड ने, ठीक है। किस उपलक्ष्य में? आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है। साथ में कहाँ पर किया है? असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव में। बक्सा जिले के आनंदपुर गांव में और उसके आस पड़ोस के गांव में, ठीक है। इतना दोस्तों आपको इस न्यूज से याद रखना है। कोई भी न्यूज आती है तो उसको सबसे पहले आपको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। उस इस तरीके से आपको याद रखना है ताकि आप भूल ना पाए। असम की बात करते हैं। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है और दिसपुर यहाँ की राजधानी है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस है, नामेरी है, देंग पटकई है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम राज्य में, ठीक है। और असम का काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, मोबाइल सेटेलाइट से जुड़ने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, ठीक है दोस्तों। असम राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। तो धेमाजी परियोजना किसकी है? असम की। इसी प्रकार से बिजली उत्सव किसका है? ये भी असम का है। और असम सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। सिलहट सिलचर महोत्सव ये असम राज्य का है। और बाजरा मिशन किसका है? किसने स्टार्ट किया? असम के सीएम ने। इतना दोस्तों आपको पहली न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट न्यूज है हमारी कर्नाटक से। बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन भूमि परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2022 को कर्नाटक विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका उद्देश्य शहर के शहरी परिवहन के एकीकरण और प्रबंधन से में सुधार करना है। जो शहर का परिवहन है उसके प्रबंधन में सुधार करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है? किस विधेयक का भी अनुमोदन किया गया? बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन भूमि परिवहन प्राधिकरण विधेयक। ये सबसे पहले तो सिंपली आपको याद रखना है कि मेट्रोपॉलिटन भूमि परिवहन प्राधिकरण विधेयक ये किस राज्य ने अभी अनुमोदित किया है? किसने किया है? कर्नाटक राज्य ने, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो शहर का हमारा परिवहन है उसके अच्छे प्रबंधन के लिए, अच्छे देखभाल के लिए और उसका सुचारू रूप से वो कार्यरत रहे, इसके लिए इसका अनुमोदन किया गया है इस विधेयक का, ठीक है। इस प्रकार से आपको दोस्तों न्यूज को याद रखना है। तो सिंपली किसने इसका अनुमोदन किया है? कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक की विधानसभा ने इसका अनुमोदन किया है। अब बात आई है कर्नाटक की। सीएम कौन है कर्नाटक के? बसवराज बोम्मई। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। अभी बेंगलुरु के संस्थापक जो थे केम्पेगौड़ा, उनकी 108 फीट ऊंची की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कर्नाटक में अंसी, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और बांदीपुर ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अभी कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया था। अभी कर्नाटक ने 1 नवंबर को, कर्नाटक राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस रूप में मनाया था? राज्योत्सव के रूप में, 1 नवंबर को, ठीक है दोस्तों। और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कौन से राज्य की है? कर्नाटक राज्य में। अभी कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। पीएम मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेंगे? कर्नाटक राज्य में करेंगे। और कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। काशी यात्रा योजना, कोटि पुण्य कोटि दत्तू योजना है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना है। ये सब कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की। इतना दोस्तों आपको कर्नाटक से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव पश्चिमी उड़ीसा शहर बरगढ़ में शुरू हुआ है। 2 साल के अंतराल के बाद यह महोत्सव शुरू हुआ है। तो धनु यात्रा उत्सव कहाँ का है? ये सिंपली सबसे पहले आपको याद रखना है न्यूज में कि धनु यात्रा उत्सव ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, पश्चिमी उड़ीसा के शहर बरगढ़ में इसको आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिमी उड़ीसा शहर बरगढ़ में। ये इतना दोस्तों आपको याद हो गया। ठीक है, अब इसको कितने साल के बाद अभी आयोजित किया गया? 2 साल के अंतराल पर। ठीक है, अब बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल क्या? उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है, चिल्का जीव वन्यवन्य सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, और पूठागढ़ नलवन ये वन्य जीव अभयारण्य है। लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, और कोणार्क मंदिर स्थित है। अभी उड़ीसा के 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टेप वाटर सुविधा शुरू की गई थी। उड़ीसा के सीएम ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है। ओलिव ओलिव रिडले ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है समुद्री कछुओं की, जो कहाँ देखी गई है? उड़ीसा के समुद्री तट पर पाई गई है। और फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किसका है? उड़ीसा का है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन हुआ था। ठीक है, इतना दोस्तों आपको उड़ीसा से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मोबाइल ऐप प्रहरी और सीमा सुरक्षा बल का मैनुअल लॉन्च किया है। तो ये प्रहरी मोबाइल ऐप किसकी है? सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। ठीक है, बीएसएफ से रिलेटेड है। प्रहरी ऐप किससे रिलेटेड है? बीएसएफ से। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया? अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इतना दोस्तों आपको इससे न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारतीय रेल रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बस्कर बाबू रामचंद्रन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो बस्कर बाबू रामचंद्रन इनकी अभी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। किसमें? लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ के रूप में दोबारा किसको चुना गया? बस्कर बाबू रामचंद्रन। लघु वित्त बैंक के एमडी एंड सीईओ किसको दोबारा बनाया गया? बस्कर बाबू रामचंद्रन। ठीक है, और किसके द्वारा इसको नियुक्त किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, इसके फॉर्मेशन कब हुआ है? 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 में फॉर्मेशन हुआ, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के। और इसके अभी जो गवर्नर है वो कौन है? गवर्नर इसके कौन है? 25वें गवर्नर है इस बार ये शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीन पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात करने के लिए लगभग 120 परले बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो परले बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहाँ तैनात किया जाएगा? चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पर। सुरक्षा की दृष्टि से कहाँ तैनात किया जाएगा? चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो अभी 120 परले बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और अब ये परले बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज कितनी है? रेंज है इसकी 150 से लगभग 500 किलोमीटर तक। 150 से लगभग 500 किलोमीटर तक ये इनकी मारक क्षमता है। ठीक है, अब इस मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना और फिर भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
तेलंगाना में भद्राचलम और रामप्पा मंदिरों में तीर्थ स्थलों के विकास के लिए आधारशिला रखी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अभी इन्होंने तेलंगाना में भद्राचलम, एक मंदिर है भद्राचलम और दूसरा है रामप्पा मंदिरों में तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, ये दो तेलंगाना के तीर्थ स्थल है, इनके विकास के लिए आधारशिला किसने रखी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। सिंपली आपको याद रखना है कि रामप्पा मंदिर जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है वो किस राज्य में स्थित है। एग्जामिनर इस प्रकार से पूछ सकता है, सीधा कोई भी कभी एग्जामिनर पूछता नहीं है। अब थोड़ा सवाल को, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछता है, पूछ सकता है कि भद्राचलम जो तीर्थ स्थान है ये किस राज्य में स्थित है? किस में स्थित है? तेलंगाना राज्य में। ठीक है, इस प्रकार से आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात आई है तेलंगाना की। सीएम कौन है तेलंगाना के? सीएम है के चंद्रशेखर राव। तमिल सही सौंदराजन इसके गवर्नर है और हैदराबाद इसकी कैपिटल है। अभी भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया था? तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना सरकार ने भी टी हब सुविधा खोली है और हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट की थी। इतना दोस्तों आपको तेलंगाना से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी आवास। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहर सौंदर्य प्रतियोगिता पहल शुरू की गई है। तो शहर सौंदर्य प्रतियोगिता कौन से, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस प्रतियोगिता को स्टार्ट किया गया, शहर सौंदर्य प्रतियोगिता। अब इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसे सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए भारत में शहरों और वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने और पहचानने के लिए डिजाइन और कल्पना की गई है। अब इसमें क्या किया गया था कि भारत में शहरों और वार्डों द्वारा जो परिवर्तनकारी जो प्रयास किए गए थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको पहचानने के लिए इसकी कल्पना और इसका डिजाइन किया गया था। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है। सिंपली आपको याद रखना है कि ट्रांसफर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डाक विभाग ने, भारतीय डाक विभाग ने ट्रांसफर पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन अनुरोध के ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया, किसने? डाक विभाग ने। ठीक है, तो डाक विभाग किस मंत्रालय के तहत आता है? ये आता है संचार मंत्रालय के तहत। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया। तो सिंपली आपको याद रखना है ट्रांसफर पोर्टल किसका है? ये डाक विभाग का है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारतीय वायुसेना ने फ्रंट लाइन Su-30 MKI विमान में से जहाज के लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस एयर मिसाइल लॉन्च की गई है। मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अभी क्या किया गया कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, अभी इसकी विस्तारित रेंज, इसकी रेंज को बढ़ा करके इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल किस किस दो देशों के सहयोग से बनाई गई है? भारत और रसिया, भारत और रूस, इन दो देशों के सहयोग से कौन सी मिसाइल बनाई गई है? ब्रह्मोस। ठीक है, अब बात आई है एयरफोर्स की। एयरफोर्स की फॉर्मेशन कब हुआ है? 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में और वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने संस्थागत श्रेणी में अपराध निवारण में नेतृत्व के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के नशीली दवाओं और अवैध शराब विरोधी अभियान निजात का चयन किया। कौन से अभियान का? निजात। सिंपली पहले तो आप याद रखना है कि निजात जो अभियान है किस राज्य का? छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, और ये किस लिए बनाया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा नशीली दवाओं और अवैध शराब विरोधी अभियान है ये। ठीक है, जो नशीली दवाएं हैं और अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान जारी किया गया था, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब इसका चयन किसके द्वारा किया गया?
ये किया गया अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने इसको क्या किया है, इसका चयन किया। ठीक है, निजात सिंपली आपको याद रखना, निजात जो अभियान है किसका है, छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात आई है, सीएम कौन है इसके, भूपेश बघेल, और कैपिटल क्या है, रायपुर, जबकि इसके गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की थी। और जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ का है, छत्तीसगढ़ राज्य का है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। और नए रायपुर का नाम बदलकर अभी क्या किया गया, अटल नगर रखा गया है। क्या रखा गया, अटल नगर। छत्तीसगढ़ में 2 रायपुर है, एक तो नया रायपुर है और एक रायपुर है। रायपुर तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जबकि एक नया रायपुर शहर है, उसका नाम अभी बदला है, उसका नाम क्या गया है, अटल नगर। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों। कल है दोस्तों 1 जनवरी, 1 जनवरी 2023। तो नए साल की आपको सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और आपका जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सिलेक्शन अवश्य हो जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।